हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। कंपनी पावर कंपनी है। अगर वो कल के दिन अगर देखिएगा तो 2.98% पॉजिटिव में गया था और अभी वो 16.22 में पहुंचा है। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि क्या मतलब ऊपर जा सकता है या फिर होल्ड करेंगे या फिर खरीदेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये पावर कंपनी है। अगर पावर कंपनी की अगर बात करेंगे, मैं पहले देखा था एक दिन में अगर देखिएगा तो 2.98% वो पॉजिटिव में गया है। 5 दिन में देखिएगा तो कंपनी ने आपको 4.17% रिटर्न करके दिया है। एक महीने देखिएगा तो 18.48% आपको रिटर्न करके दिया है। 6 महीने में करेंगे देखिएगा 13.49% नेगेटिव में गया है। क्यों नेगेटिव में गया है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी देखिएगा एक साल देखिएगा, एक साल में 10.39% नीचे आया है। 5 साल देखिएगा दोस्तों 1374% वो आपको पॉजिटिव में दिया है, मतलब बहुत अच्छा मुनाफा दिया है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है देखिएगा। कंपनी के अगर मैक्सिमम की अगर बात करेंगे 2008 में देखिएगा सबसे हाईएस्ट गया था 137 देखिएगा, या 131। तो 131 सबसे हाईएस्ट गया था, 2008 में गया था। तब से देखिएगा वो नीचे आकर कितना पर आ गया है, 16 पर आ गया था और नीचे तक अभी वो आ गया था 6 रुपीज़ पर आ गया था। तो 137 से वो 6 रुपीज़ पर आ गया था। अभी थोड़ा ऊपर बढ़ के 19 या 16 पर गया है। अच्छा, अभी वो क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए वो तो हम देखेंगे। उसके पहले अगर देख लीजिए उसका फंडामेंटल अगर देख लीजिएगा, और पहले हम देख लेते हैं कि उसका इनकम देख लीजिएगा। क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखिएगा, इस क्वार्टर में 13.41 बिलियन हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा तो 11.40 हुआ है। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर देखिएगा तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन अगर नेट इनकम देखेंगे तो नेट इनकम आसपास ही है, मतलब इतना कुछ है नहीं। मतलब तो मान सकते हैं, का मिक्स्ड ही मान सकते हैं। तो एनुअल अगर देखेंगे तो 2024 में ज़्यादा हुआ था, 2025 में घट गया है। तो क्योंकि वो घट गया है थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट हो गया है। अभी ये तो हो गया उसका इनकम स्टेटमेंट हो गया। अगर क्या करना चाहिए अगर देखेंगे तो अभी मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ और ये फिर 1 साल की बात कर रहा हूँ। देखिए कंपनी ने क्यों वो नीचे आ गया है, मतलब अच्छा मैं अभी रियल टाइम में देखता हूँ तो क्या होता है अभी देखेंगे। तो देखिए कंपनी ने इसी साल देखिएगा यहाँ से यहाँ तक क्यों ऊपर बढ़ गया है, मतलब अचानक क्या हुआ है। दोस्तों, ये पावर कंपनी, जितने भी पावर कंपनी है वो जो गर्मी के दिन है ना वो सबसे ज़्यादा मुनाफा करते हैं, क्योंकि उसी टाइम में ही ज़्यादा पावर जनरेट होता है, क्योंकि उसी टाइम पर ज़्यादा पावर डिमांड होता है। आप एसी लगाओगे या फिर फैन लगाओगे, जो भी कराओगे तो पावर सबको चाहिए होगा, तो इसलिए डिमांड वहीं पर रहता है। तो इसी टाइम के बीच ही वो सबसे जितना भी पावर सेक्टर है और वो ऊपर जाता है। अच्छा, अभी कुछ दिन से देखिएगा एनर्जी सेक्टर थोड़ा डाउन गया है। क्यों डाउन गया है, क्योंकि हाल प्री मानसून जितना आ गया था वो उससे पहले आ गया था। तो क्योंकि वो पहले आ गया है तो ऑलरेडी वो थोड़ा नीचे आने शुरू कर दिया है और कुछ देर बाद और नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उसका पावर सप्लाई वो जून के बाद वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब जितना चाहे वो बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए वो उनका सेक्टर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी इस एग्जैक्ट सेक्टर में क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं फिर से आपको दिखा लेता हूँ। देखिए अभी कंपनी का देखिएगा यहाँ पर अभी वो पहुँचा है 16.24 पर पहुँचा है। अच्छा, यहाँ पर जो एक लाइन है देखिएगा, इस लाइन कहाँ पर है 16.34, मतलब इस लाइन को क्रॉस करेगा तभी वो ऊपर जाएगा। तो अगर आप एंट्री करना भी चाहते हैं, आपको एंट्री करना है, अगर एंट्री करेंगे तो आपको एग्जैक्ट होगा 16.5 पर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर 16.5 अगर एंट्री करेंगे आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17.31, आपका फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा 19.51। ठीक है, 19.5 आपका सेकेंड टारगेट होगा। उससे ऊपर अभी वो नहीं जाने वाला, अगर जाएगा भी मैक्स टू मैक्स T3 का टारगेट 3 होगा आपका, वही वाला 20.57। इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है,
दोस्तों उसका RSI ऑलरेडी हाई हो चुका है, 68 हो चुका है, मतलब 70 से 80 किसी भी स्टॉक का अगर RSI पहुंचेगा तभी वो ओवर बाय हो जाएगा। तो ओवर बाय हो जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा, फिर से ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं हो कि पूरा ऊपर जाएगा ही जाएगा, मतलब ऐसे जाता नहीं रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि 19.5 जा सकता है। अगर उससे अगर ऊपर भी गया तो मैक्स टू मैक्स 20.5 जा पाएगा, उससे ऊपर अभी तो नहीं जा पाएगा। इसके बाद वो कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट होकर फिर से ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ये हम देखेंगे। और एक बात है, कंपनी का जल्दी वो कंसोलिडेट आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए जून महीने जब ख़त्म हो जाएगा तभी वो पावर सप्लाई, ऑलरेडी मानसून स्टार्ट हो गया है, तो मानसून जब पहुंच जाएगा सारी कंट्री पर, मतलब पूरा कंट्री में जब पहुंच जाएगा तभी वो नीचे आना शुरू कर देगा। किसी भी पावर सेक्टर में देखिएगा वो नीचे आना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका पावर का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो कंपनी का फिर से वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अगर पॉजिटिव न्यूज अगर देखेंगे तो कंपनी में देखिएगा तो FIDI मतलब फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उनका अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे वो इन्वेस्ट बढ़ा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर डेप्ट देखेंगे तो डेप्ट भी कंपनी ने थोड़ा कम करने की मतलब कोशिश किया, मतलब कम कर दिया है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारा ये कर्जा चुका दिया है, तो डेप्ट भी कम हो गया है। तो ये तो पॉजिटिव है, दोनों बात हो गया। तो मोस्ट नेगेटिव क्या है, एक तो RSI उसका हाई हो चुका है और हाई होने जा रहा है। तो और एक बात है, वो कंपनी का जो डिमांड है, डिमांड कम होना, जिस दिन मतलब मानसून जब पूरा कंट्री में पहुंच जाएगा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 to 10 डेज के अंदर पहुंच जाएगा, आपको पता है। तो जब पहुंच जाएगा तभी उसका डिमांड ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो शेयर में भी नीचे आना शुरू कर देगा। कितना तक शुरू कर देगा? देखिए एक तो है यहाँ पर 13, तो 13 तक भी वो पहुँच सकता है। देखिए लेकिन अगर 13 को नीचे तोड़ देगा तो 9 पर भी वो पहुँच सकता है। तो 13 और 9 के बीच वो रहेगा। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम मतलब 1 साल के मतलब ऐसे ही टाइम लगेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, थोड़ा अभी रुक जाइए, जब 9 या फिर 13 के बीच जब पहुंच जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं। तभी आपका टारगेट फिर से हो जाएगा 20.57 हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको 1 ईयर लगाना पड़ेगा। 1 ईयर लगाएंगे तो 9 मतलब आप मान सकते हैं कि डबल से ज़्यादा हो जाएगा, तभी आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो 16.5 पर एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्की, क्योंकि ये आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 15.5 पर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे नीचे आ गया तो नीचे आ जाएगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा था 15.26 पर आ जाएगा, और इससे अगर नीचे आएगा वो फिर से वो 13 पर भी वो आ सकता है। तो ये बहुत रिस्की मूव है अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान के देखिएगा। स्टॉप लॉस देना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस देंगे तो आपको टारगेट होगा 17.31, देन होगा 19.5। अगर उससे अगर बहुत कम चांसेस है लेकिन पहुंच भी सकता है तो 20.57 ही वो पहुंच सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो RBI का जो रेपो रेट कट आ गया है, वो न्यूज के हिसाब से सारे वो उसके हिसाब से वो पढ़ रहे हैं। मतलब जो गंगा में जो हाथ धो ले, ये भी धो सकता है हाथ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और उसका FIDI भी पॉजिटिव में है, डेप्ट भी नीचे भी है, ये पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव भी बोला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।